नमस्कार, आप देख रहे हैं आज भारत। मैं हूँ राजद कार्यालय के बाहर और देखा जाए तो अब चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, आचार संहिता लागू हो गया है। ऐसे में कोई भी नियम, कोई भी पार्टी नहीं तोड़ सकती है। और देखा जाए तो राजद कार्यालय के बाहर आप ये देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव की पोस्टर लगी हुई थी, जिसको नगर निगम वाले हटा रहे हैं, क्योंकि आचार संहिता लागू होने के बाद ये कहा जाता है कि आप किसी भी तरीके का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जो पोस्टर है, जो पोस्टर कार्यालय के बाहर लगा हुआ है, उसको हटाया जा रहा है। अब साफ तौर पे यहाँ देख सकते हैं, वैसे देखा जाए तो जो पोस्टर वॉर है या जो पोस्टर लगाने का जो सिलसिला है, वो इस साल के शुरुआत से ही होते आ रहा है। साल के शुरुआत से ही पार्टियां अपने लिए पोस्टर लगाती हैं, अपने विरोधियों के लिए पोस्टर लगाती आई हैं। लेकिन ऐसे में आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी पोस्टर कहीं पे भी नहीं नजर आना चाहिए। ऐसे में राजद कार्यालय के एकदम गेट के बाहर ही यहाँ पे ये पोस्टर लगा हुआ था और आप देख सकते हैं कि ये पोस्टर जो नगर निगम वाले हैं वो उतरवा रहे हैं। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं। चलिए नगर निगम वाले से बात करते हैं कि सर क्यों हटा रहे हैं? बताइए बताइए सर। क्यों हटा रहे हैं? वहाँ ऑर्डर हुआ है इसलिए हट कौन ऑर्डर दिया? भीतर के लोग ऑर्डर दिया है, लगा हुआ इसलिए आचार संहिता लगा हुआ है। हाँ हाँ। आपको ऊपर से आया है या आपने देखा तो हटा दिया? ना हम लोग देखा तो हटा रहे हैं। हाँ हाँ यानी कि कहीं पे भी ऐसा पोस्टर आप देखिएगा तुरंत, हाँ बिल्कुल हटाना है, चाहे जदयू हो, बीजेपी हो, किसी का भी होगा हटाना है हम लोग को। हाँ तो आप देख सकते हैं आचार संहिता लागू हो गया है। ऐसे में कोई भी पार्टी चुनाव आयोग के नियम के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती है। और आचार संहिता में आपको कोई भी बैनर, पोस्टर या किसी भी तरीके का प्रचार प्रसार करना मना हो जाता है। तारीखों का ऐलान हो गया है, समय बहुत कम है। ऐसे में राजद कार्यालय के बाहर से ये पोस्टर उतारा जा रहा है, पोस्टर हटाया जा रहा है, क्योंकि कार्यालय के बाहर हो, चाहे वो किसी नुक्कड़ पे हो, चौराहे पे हो, कहीं पे भी आचार संहिता लागू होने के बाद आप बैनर या पोस्टर नहीं लगा सकते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव का जो ये पोस्टर है, जिसमें तेज प्रताप यादव भी हैं, इसको हटाया जा रहा है। तो चुनावी जो सरगर्मी है वो आपको देखने को मिल रही होगी। आए दिन अलग अलग पार्टी कार्यालयों से अलग अलग खबरें सामने आ रही है, चाहे वो राजद की हो, बीजेपी की हो, चाहे जदयू की हो। हमारे साथ बने रहे, आप तक हम हर छोटी बड़ी खबर पहुंचाते रहेंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, आचार संहिता लागू हो गया है। ऐसे में जो चुनावी गतिविधियां हैं उस पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने अब कमान कस लिया है। उनका कहना है कि अब कहीं पे भी कोई भी बैनर, पोस्टर नहीं लगेगा। ऐसे में राजद कार्यालय के बाहर नगर निगम वाले तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की पोस्टर हटा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे राजद कार्यकर्ताओं का इस पे क्या कहना है ये भी जानते हैं, क्योंकि चाहे वो बीजेपी हो, जदयू हो, राजद हो, सबके लिए नियम सेम है, सबके लिए जितने भी कानून हैं चुनाव आयोग की तरफ से वो बराबर है। तो ऐसे में राजद क्या अगर पोस्टर हटाया जा रहा है, तो ऐसे में क्या जदयू और बीजेपी के जो पोस्टर्स हैं उनको रहने दिया जाए या उनको भी हटाया जाए? ये चीजें कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। क्या लगता है, तेजस्वी जी का पोस्टर निकाला जा रहा है? माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का फोटो जो पार्टी कार्यालय के बाउंड्री में है, रोड पे नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सारा बिहारवासी बल्कि भारतीय लोग जो है इसका स्वागत करता है, इलेक्शन कमीशन का जो गाइडलाइन है। मगर सत्ता में जो बैठे लोग हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो जदयू का कार्यालय है, जो उनके बाहर पोस्टर लगा है, मुख्यमंत्री जी का पोस्टर लगा है, उसको निगम, पटना निगम क्यों नहीं हटा रही है? पहले हमसे पहले तो उनका कार्यालय नजर आता है, तो मुख्यमंत्री का क्या हैसियत है? मुख्यमंत्री के लिए मॉडल कंडक्ट नहीं लागू होता है? बिल्कुल होता है। देखा जाए तो आचार संहिता में कोई मुख्यमंत्री और कोई विपक्ष नहीं है। भाजपा बीजेपी कार्यालय के बाहर सुशील कुमार मोदी का, देश के माननीय प्रधानमंत्री का होर्डिंग लगा हुआ है। क्यों नहीं उसको निगम उसको पहले हटाता है? प्रतिपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता ही पे सिर्फ निशाना साधा जाता है सत्ता द्वारा। तो क्या लगता है, जो सत्ता में जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन है उसको अनदेखा कर रही है और वो अपना जो सत्ता रूढ़ी है वो दिखा रही है? देखिए, हम चुनाव आयोग को सम्मान करते हैं। हम पहले यही कहना चाहते चुनाव आयोग जी से कि पहले आप बीजेपी के उखड़वा दीजिए, इसके बाद हमको भी उखाड़ दीजिए। हम कभी ना खुश आपसे नहीं रहेंगे। बीजेपी के दफ्तर जाइए और नाप लीजिए जगह, और इनका जगह और मेरा जगह सेम करके, अगर हम गलत में तो हमारा उजाड़ दीजिए, अगर ये गलत में तो सबसे पहले इनको उजाड़ के आइए। हम चुनाव आयोग को इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, हम चुनाव आयोग पर विश्वास करते हैं। चुनाव आयोग अभी स्तंभ हैं, इन्हीं पर जनता जनार्दन भरोसा किए हुए हैं। अगर गलत तरीका से इस्तेमाल अगर चुनाव आयोग करेंगे
तो हम सड़क से सदन तक का संग्राम कर देंगे। तो ये सड़क से सदन तक जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो चुनाव आयोग है उन्होंने अपना गाइडलाइन जारी कर दिया है, आचार संहिता लगा दिया है। अब जो कार्यकर्ता है इनका कहना है कि अगर पोस्टर तेजस्वी जी का हट रहा है तो मोदी हो या मुख्यमंत्री बिहार के हो, हर किसी का पोस्टर हट जाना चाहिए। ऐसे में उनके कार्यालय के बाहर भी पोस्टर्स लगे हुए, वो नगर निगम कब हटाएगी, ये सवाल राजद के कार्यकर्ताओं का है। अब चल के आपको हम बीजेपी और जदयू कार्यालय के बाहर का नजारा दिखाते हैं और ये देखते हैं कि क्या सच में वहां पे पोस्टर्स लगे हुए। राजद कार्यालय के बाहर आचार संहिता लागू होने के बाद तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की पोस्टर हटवा दी गई है नगर निगम द्वारा। तो नगर निगम वालों से जानते हैं कि इन्होंने राजद कार्यालय से तो पोस्टर हटा दिया है। आचार संहिता का मतलब ही होता है एक भी पोस्टर बैनर नहीं होना चाहिए। ओके, आपने कहा कि आचार संहिता का मतलब होता है एक भी पोस्टर बैनर नहीं हटना चाहिए, लेकिन पार्टी दल किसी का भी हो। लेकिन राजद का जो कार्यालय है वो बीजेपी और जदयू के बीच में आता है, तो आप पहले बीजेपी का हटाती, फिर राजद का हटाती, फिर जदयू के पास जाती। अरे मैडम कैसे जाते हैं ऊपर से डायरेक्ट ही ना, हम लोग इधर आए तो फिर इस तरह से करते हुए। अच्छा, बीजेपी का हटा दिया आप लोगों ने? अब जा रहे हैं मैडम करने के लिए जी, अब जा रहे हैं। तो इसलिए तो नहीं क्योंकि सत्ता में है तो बाद में देखा जाएगा, पहले ना ऐसा कोई बात नहीं है, ये सब नहीं, ये सब पॉलिटिक्स है, ये सब ऐसा कोई बात नहीं है। तो इनका साफ कहना है कि पहले इनको राजद का कार्यालय दिखा, इसकी वजह से ये राजद पे आई हैं पोस्टर हटाने के लिए। अब ये जदयू और बीजेपी का पोस्टर हटाने जा रहे हैं, लेकिन पहले इनको ऐसा मुनासिब लगा कि ये राजद कार्यालय के बाहर जितने पोस्टर से पहले उसको हटा दे, उसके बाद ये जदयू और बीजेपी के पास जाए। तो अब पटना नगर निगम की जो टीम है वो जदयू कार्यालय के बाहर निकली है और वहाँ पे जितने भी पोस्टर्स लगे हुए हैं वो सभी हटाने जा रही है।